नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल से जुड़ी हुई सबसे कॉमन बीमारी कॉरोनरी हृदय रोग, जिसमें अगर रुकावटें हैं दिल की नसों में, दिल की 3 नसें जो कि रुकावटों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। ऊपर वाले ने ऐसा ही सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें फैट की चर्बियाँ जो होती हैं, फैट युक्त वसा जो होता है वो दिल की नसों में डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पे भी टर्बुलेंस होते हैं वहाँ पे उनमें रुकावटों की टेंडेंसी होती है। और ये लंबे समय में रुकावटें जब बेहद क्रिटिकल स्टेज में पहुँच जाती हैं तो एंजाइना जैसी परेशानी या फिर हार्ट अटैक को जन्म लेती है, जो कि संसार में सबसे बड़ा किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण और उसकी कार्यक्षमता को बताने का प्रमुख कारण होता है। तो इनके इलाज के माध्यम की बात करें और कुछ हम इसकी बीमारी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे सीधे शब्दों में, जिसमें आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जब भी हम देखेंगे कि हार्ट की किसी नस में अगर 70% से ज़्यादा रुकावट होती है तो इसे हम हेमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस कहते हैं, जो कि व्यक्ति को परेशान कर सकती है भविष्य में। 70% से कम की ब्लॉकेज ज़्यादातर दवाइयों पे और परहेज पे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर उसकी भी केयर ज़रूरी हो जाती है और रेगुलर रूटीन अपने दिल के डॉक्टर से मिल करके उसके टेस्टिंग ज़रूरी रहती है कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो कभी भी ब्लॉकेज अगर 70% से ज़्यादा है, दिल की 1 नस में है, 2 नस में है या 3 नस में है, और पेशेंट की क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ओवरऑल पेशेंट का बिल्ड कैसा है, उसका स्टेचर कैसा है, उसका वेट कैसा है, ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों को लेकर के किसी भी पेशेंट को 3 ऑप्शन इलाज के दिए जाते हैं। इन 3 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें दवाइयाँ जो आज के समय में बेहतर दवाइयाँ हैं, जिसमें स्टैटिन्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, राइट, कुछ मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स हैं। ऐसी दवाइयों के माध्यम से किसी भी दिल की नसों के बीमार व्यक्ति को अगर सही डोज में दवाइयाँ चलती हैं तो वो लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग का। तो अभी हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस पेशेंट में क्या चीज़ हमें करानी है। और तीसरा ऑप्शन होता है ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी या ओपन कार्डियक बाईपास सर्जरी भी उसे कहते हैं, डिफरेंट नाम्स भी देते हैं। तो ये 3 ऑप्शन ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट, एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग या कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तीनों के ही ऑप्शंस को किसी भी पेशेंट में चूज किया जा सकता है उसकी स्थिति परिस्थिति, उसकी कोमॉर्बिडिटीज और डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रख करके। कभी भी किसी व्यक्ति को, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर हार्ट अटैक हुआ है, अचानक से शौकीन दर्द हुआ और वो हॉस्पिटल में गया, उसकी किसी आर्टरी में मान लीजिए कि 100% की ब्लॉकेज मिलती है, तो ऐसे में केवल और केवल एक ऑप्शन है जिसे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग कहते हैं। तो ये बेहतर, सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर में कोई भी शक नहीं है, और इसे जितनी जल्दी से जल्दी किया जाए वो पेशेंट्स के लिए, भविष्य के लिए, उसकी उचित गुणवत्ता और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जीवन के लिए बेहद अच्छा होता है। दूसरी परिस्थिति आती है किसी पेशेंट को, मान लीजिए कि वो चलने पे उसको छाती में दर्द हो रहा है, लंबे समय से दर्द हो रहा है। उस पेशेंट को शुगर की भी परेशानी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबीस पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, और उसका हार्ट फंक्शन एको में उसका कम हो गया है, और एंजियोग्राफी में दिल की तीनों ही नसों में बेहद ज़्यादा बीमारी है, लंबी बीमारी है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है, दिल की सबसे मेन नस में बीमारी है। तो ऐसे केस में केवल और केवल फिर एक ही ऑप्शन रहता है जिसे हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी का लाभ देखते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी भी आज के समय में काफ़ी एडवांस हो गई है, जिसमें हार्ट में जो पहले हम बीच में चीरा लगाते थे, उसके अलावा भी अब मिनी थोरैकोटमी साइड के ही इंसिजन से सारी ग्राफ्टिंग की जा सकती है। और आज के समय में रोबोटिक सर्जरी भी इसमें काफ़ी एडवांस हो रही है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट इसको कर रहे हैं, और उसमें पेशेंट की रिकवरी और पेशेंट का वेल भी बहुत बहुत अच्छा है। तीसरा ऑप्शन आता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही थिन बिल्ट होते हैं, एल्डरली हैं, बहुत लेट स्टेज में उनकी बीमारियां पता चलती हैं, दिल की नसें इस कदर से बीमार है कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरी पूरी डिफ्यूजली डिजीज्ड है, वेसल साइज उनका बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट का सहारा लेना ज़्यादा उचित होता है। ऑप्टिमल मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें
डिफरेंट दवाइयों के कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स के हार्ट के फंक्शन को स्थिर रखा जाता है, उनके सिम्पटम्स को ठीक रखा जाता है और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को कम करने की दवाइयाँ होती हैं। तो जब भी आपको इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने डॉक्टर से इन सब सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की मदद से जो भी बेहतर ऑप्शन हो उसे चूज़ करके अपने पेशेंट्स के लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो जागरूक रहें, हृदय के लिए सतर्क रहें